कमलनाथ को एक और झटका। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर। महज 10 दिन में ही सूची में बदलाव। पश्चिम बंगाल में अब नहीं करेंगे प्रचार। जी हां, बंगाल में ममता बनर्जी का गढ़ भेदने के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश के पार्टी नेताओं का पूरा कुनबा वहां उतार दिया। एमपी बीजेपी के बड़े नेताओं में तकरीबन सभी बंगाल चुनाव में एक्टिव हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बंगाल के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी बाहर कर दिया है। 12 मार्च को जारी की गई लिस्ट में कमलनाथ का नाम 90 नंबर पर था, लेकिन अब उनकी जगह मनीष तिवारी को इसमें जगह दे दी गई है। पुरानी और नई लिस्ट की बात करें तो 12 मार्च को कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। लिस्ट में 90 नंबर पर था कमलनाथ का नाम। 22 मार्च को नई लिस्ट जारी हुई। कमलनाथ को लिस्ट में जगह नहीं। कांग्रेस में बदलाव की मांग करने वाले मनीष तिवारी को जगह। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय का भी लिस्ट में नाम। महज 10 दिन के अंदर स्टार प्रचारकों की सूची में इस बदलाव पर सवाल उठने लगा है। कहा गया कि दमोह उपचुनाव को देखते हुए कमलनाथ को लिस्ट से हटाया गया है, ताकि वो पूरी ऊर्जा के साथ दमोह का मैदान संभाल सके। जबकि एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की माने तो कमलनाथ की अवस्था होने के चलते उनकी पार्टी ने बंगाल में ही उन्हें किनारे कर दिया है। स्टार प्रचारक की सूची में कमलनाथ जी सिरमौर की दृष्टि से हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, वो 5 राज्यों के स्टार प्रचारक की सूची बनी है, उसमें कमलनाथ जी का नाम है। ये अफवाह उड़ाने वाले लोग हैं बीजेपी के। कमलनाथ जैसा वरिष्ठ नेता, जिसे हाईकमान खुद अपने पास रखना चाहता है, अरे कांग्रेस क्या तुमसे पूछ के रखेगी? तुम कौन काजी की मुल्ला भाई? कमलनाथ जी अब वयोवृद्ध हो गए। और दूसरा, कमलनाथ जी क्यों कहें हम? आप मध्य प्रदेश कांग्रेस की कंगाली देखिए कि मध्य प्रदेश से किसी नेता का नाम नहीं है। 5 प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं। पता नहीं इसके बावजूद भी लोग क्या सोचते होंगे और कांग्रेस के लोग क्या सोचते हैं कि इनका, जबकि कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने प्रतिनिधित्व नहीं किया हुआ। तो अकेले कमलनाथ जी नहीं चुके हैं, पूरी कांग्रेस चुक चुकी है मध्य प्रदेश में। ये ऐसा हम नहीं कह रहे, स्टार प्रचारकों की सूची कह रही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची से कमलनाथ का बाहर होना हैरान करने वाला है। इसकी पहली वजह तो यह है कि कमलनाथ मूलतः बंगाल के रहने वाले हैं। दूसरा, चुनाव प्रचार में बीजेपी नेताओं के कांग्रेस पर हमलों का जवाब देने के लिए वे सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते थे। गांधी परिवार से उनकी नजदीकियां भी जग जाहिर है। इसके बावजूद स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर होना उनके समर्थकों को भी हैरान कर रहा है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन बंगाल की रणभूमि से कमलनाथ की गैर मौजूदगी मध्य प्रदेश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। कांग्रेस में ये क्या हो रहा है? जी हां, कमलनाथ जी का नाम एक तरफ जो है स्टार प्रचारक की सूची पे रहता है, 10 दिन के बाद वो नाम जो है वो हट जाता है। दूसरे जो नेता हैं जो कांग्रेस में बगावत की सुर जो है वो सुर कर रहे हैं, उनका नाम आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है कमलनाथ जी के साथ? ये क्या हो रहा है? जबकि कमलनाथ जी अगर बंगाल में प्रचार प्रसार के लिए जाते, चूंकि वो बंगाल से ही बिलोंग करते, तो कहीं ना कहीं कुछ एक कनेक्ट तो कर पाते जनता से, बंगाल की जनता से।
तो कहीं ना कहीं क्या वजह है? क्या ये उनकी बढ़ती हुई उम्र है या दमोह में वो ज्यादा ध्यान दे? दमोह उपचुनाव जो है जिसको कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों बहुत सीरियसली ले रही है, तो क्या विषय है, क्या है? तो हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, साथ में फोन लाइन में मौजूद है पीसी शर्मा जी और दीपक जोशी जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो पीसी शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगी कि ये कांग्रेस में क्या हो रहा है? कमलनाथ जी का नाम आखिरकार क्यों हट गया स्टार प्रचारक की सूची से? उसका जवाब आप ही ने दे दिया ना। हाँ, 17 अप्रैल को दमोह का चुनाव है, इम्पोर्टेंट चुनाव है। और दूसरा ये है कि उसको देखना है कल परसों 25 तारीख को कमलनाथ जी दमोह जा रहे हैं, वहाँ मीटिंग लेंगे, वो पूरा होगा। और उसी वहाँ से जबलपुर और गुवाहाटी जा रहे हैं। तो चुनाव में प्रदेशों के तो भाग ले ही रहे हैं वो, इससे पहले भी दूसरी जगह बहुत सी जगह हो क्या है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट आज मध्य प्रदेश में क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी है और अध्यक्ष भी है, तो ये जो सीट है एक इम्पोर्टेंट है जो एक सडनली आ गई, इसका कि कांग्रेस का कैंडिडेट भी उनको प्रमोद टंडन को उन्होंने घोषित करा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि राइट ट्रैक पे सब मामला चल रहा है, कोई राइट ट्रैक पे। तो यहाँ पे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी आपसे पीसी शर्मा जी, अभी ही बजट सत्र विधानसभा का समाप्त हुआ है। आप कह रहे हैं, अभी आपने ही कहा, हम सब जानते हैं कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है सदन में, लेकिन सदन में ना तो उन्होंने एक सवाल पूछा, ना उन्होंने अभिभाषण अब जो है वहां पे भाषण दिया, कोई भी ना सवाल ना कुछ। इस तरह का तो हम लोगों ने कभी नहीं देखा नेता प्रतिपक्ष का, अगर हम कहें तो व्यवहार। नहीं, उन्होंने जो गवर्नर एड्रेस हुआ था उससे भी अपना लंबा भाषण दिया था, बजट पे बोले और समय समय पर विधानसभा में आए और जहां जब आवश्यकता हुई जिस चीज की वो उन्होंने की। और हम लोग जो बाकी लोग थे जैसे उन्होंने निर्देश दिए, उन निर्देशों के हिसाब से विधानसभा में हमने लड़ाई लड़ी। वॉकआउट करना है तो वॉकआउट किया, वेल में जाना है तो वेल में गए। हर तरह की लड़ाई वहाँ पे पूरी ताकत से लड़ी, चाहे वो किसानों का मामला हो, मजदूरों का मामला हो, गरीबों का जो क्वेश्चन आए उसका मामला हो, या सीधी बस का कांड का मामला हो जिसमें 55 लोगों की जान गई, कोई चीज छोड़ी नहीं। और ये सब उनके डायरेक्शन में हो रहा था, उनका डायरेक्शन बराबर मिलता रहता था, चलता रहता। तो आते थे, मीटिंग करते थे, बताते थे इस लाइन पे चलना है। तो जो कुछ भी विधानसभा में अपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने किया वो उनके निर्देशन में पूरी ताकत से किया है। और उन्होंने पूरे प्रदेश के जो ऑब्जर्वर्स अलग अलग नगर पालिका के बनाए। ये बात अलग है कि नगर निगम के चुनाव आगे बढ़ गए, अभी उसकी कोई सूचना जारी नहीं हुई जी। उसकी तैयारी उन्होंने पूरी ताकत से करवा दी है कांग्रेस पार्टी की। अलग अलग लोगों को भेज के पूरा निचोड़ ले लिया है। जैसे मुझे भी उन्होंने सागर का इंचार्ज बनाया और दमोह की मीटिंग के लिए उन्होंने अभी 20-25 विधायकों की मीटिंग की और किस तरह की स्ट्रेटजी रहेगी ये सब तय किया। और इनका कैंडिडेट तो तय था बीजेपी का राहुल लोधी, लेकिन कांग्रेस में हमेशा टिकट वाले मामले में लेट होता था, तो वो बिल्कुल लेट नहीं हुआ, तो तुरंत घोषणा हो गई और काम शुरू हो गया। और वहाँ पे जिला अध्यक्ष भी, क्योंकि जिला अध्यक्ष लड़ रहा है, तो जिला अध्यक्ष भी बदल के मिश्रा जी को वहाँ का जिला अध्यक्ष बना दिया है। तो क्विक डिसीजन हुए हैं इन सब मामलों में जी। चलिए पूछ लेती हूँ, डिसीजन करने में माहिर हैं कमलनाथ जी। बिल्कुल, चलिए दीपक जोशी जी से पूछ लेती। दीपक जोशी जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, जिस तरह से कमलनाथ जी का नाम जो है स्टार प्रचारक की सूची में से हट गया है? स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया और शामिल करने के बाद उनको बाहर करना, कहीं न कहीं समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार की रणनीति है। लेकिन रणनीति तो नहीं मानता, लेकिन मैं ये तो ये कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश का ही अपमान है, क्योंकि हमारे प्रदेश से लगातार 40 साल सबसे वरिष्ठतम वो संसद में हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में रहे, विधानसभा में मुख्यमंत्री के रूप में रहे, उसके बाद उनको रखना और रखने के बाद निकाल देना। और पीसी शर्मा जी का ये जवाब कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रियता से भाग लेना चाहते हैं। आपने स्वयं ने देख लिया कि विधानसभा में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में क्या किया, आज कांग्रेस की हालत प्रदेश में क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है। और मुझे तो लगता है कि शायद कमलनाथ जी को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह जी का वो फार्मूला ज्यादा अच्छा लगता है कि मौन रहना और सब चीजों से दूर रहना शायद अपने आप को बचाने का सबसे कारगर माध्यम है। तो शायद वो ना तो उस प्लेटफॉर्म पे दिखते जहां उनको जनता की बात को रखना चाहिए ठीक ढंग से। आज आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं दूसरे प्रदेशों में जहां कांग्रेस की स्थिति मेरे ख्याल से हमारे यहाँ से ज्यादा ठीक नहीं है। अभी बंगाल का मैं देख रहा था, कांग्रेस का जो वर्कर था वो कांग्रेस की बात को बड़े ढंग से रख रहा था। तो कहीं न कहीं मेरा मानना है कि कांग्रेस को एक विपक्ष की जो भूमिका दी गई है उसको मुस्तैदी से करने का नेतृत्व माननीय कमलनाथ जी को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को देना चाहिए, जिसकी कि आज प्रदेश को बहुत बड़ी आवश्यकता है और वो करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व ने कहीं न कहीं कमलनाथ जी का नाम हटाकर ये मध्य प्रदेश के साथ ठीक नहीं किया। ये उनकी रणनीति है, रणनीति किस प्रकार की है ये तो समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारे लिए, मध्य प्रदेश के लिए ठीक मैसेज नहीं जा रहा है कि हमारे यहाँ के इतने वरिष्ठ विशेषज्ञ को कहीं न कहीं टीम से बाहर कर दिया। ये ठीक मैसेज मेरे ख्याल से नहीं है और इसको ठीक करना चाहिए कांग्रेस को। ठीक मैसेज नहीं है, चलिए इस पे जो है मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। तो दीपक जोशी जी और पीसी शर्मा जी आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्दी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा दो कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं किस तरह से जो है, अगर हम देखें तो दोनों पार्टी जो है मिशन बंगाल में जुटी हुई है और स्टार प्रचारक की सूची से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का नाम जो है वो हट गया है। चलिए सुनील जी से पूछ लेते हैं। सुनील जी, आपने कांग्रेस जो है सदियों से कवर किया, बहुत कवर किया है, कैसे आप देख रहे हैं इस पूरी जो घटनाक्रम है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए मुक्ता जी, जिस प्रकार से पीसी शर्मा जी ने कहा कि बंगाल का जो स्टार प्रचारकों की सूची थी, कमलनाथ जी का नाम इसलिए भी वहां से हटाया गया क्योंकि उनको दमोह पर फोकस करना है। दूसरी ओर पीसी शर्मा जी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कमलनाथ जी ने 25 विधायकों की जो बैठक है वो ले ली है, जवाबदारियां सौंप दी हैं। 25 तारीख को कमलनाथ जी वहीं जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि कमलनाथ जी दमोह में जाकर ही टेंट लगाकर वहीं पर डेरा जमाएं और जब तक चुनाव नहीं हो जाए दमोह से नहीं जाएंगे। ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं और हम भी जानते हैं और बाकी लोग भी जानते हैं कि कमलनाथ जी क्योंकि स्टार प्रचारक थे, वहां पर कोई उनकी और कोई महत्वपूर्ण दायित्व नहीं था। उनको जाकर चुनावी रैलियां संबोधित करनी थी। वो आराम से, उनका चार्टर्ड भी है, उससे जाते रैली करके और एक दिन में ही बंगाल से वापस लौटा जा सकता है। और क्योंकि कमलनाथ जी की कार्यप्रणाली से आप भी वाकिफ हैं, हम भी और प्रदेश की जनता भी है कि चाहे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, लेकिन जो भी बैठक होती है वो पीसीसी में ना होकर अधिकांशतः बैठकें उनके निवास पर ही होती हैं, चाहे विधायकों की हो या संगठन से जुड़ी हुई हो। तो विधायकों की जब बैठकें उनको बंगले पर ही भोपाल में लेनी, तो कमलनाथ जी एक दिन में आराम से सभाएं करके आ सकते थे। ऐसा कोई बड़ा काम नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि जो सक्रियता कमलनाथ जी की विधानसभा में दिखनी चाहिए थी वो भी नहीं दिखी। उनकी गैर मौजूदगी लंबे समय तक सत्र से रही है। लेकिन कमलनाथ जी को चाहिए, मुक्ता जी, मैनेजर बहुत अच्छे हैं कमलनाथ जी चीजें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें उनको पीसी शर्मा जी से भी सीखनी चाहिए। पीसी शर्मा जी जैसा सक्रिय राजनेता हाँ। जो सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक जनसंपर्क करते हैं, लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, ये वाकई में पीसी शर्मा जी की यूएसपी है। और कमलनाथ जी को इस बात को भी देखना चाहिए कि लोगों से भी मेल मुलाकात जरूरी है, कार्यकर्ताओं से भी जरूरी है और मीडिया से भी जरूरी। तो कुछ चीजें उनको सीखने की जरूरत है कमलनाथ जी को। हालांकि बहुत
अनुभवी राजनेता हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े राजनेता हैं, हाँ। लेकिन कमी सब में होती है। जी। तो कुछ चीज तो क्योंकि पीसी शर्मा जी का इस मामले में तो विपक्ष भी तारीफ करता है कि जनसंपर्क के मामले में पीसी शर्मा जी का कोई तोड़ नहीं, हाँ, लेकिन हाँ, यहाँ पर ये बात भी कहें मुक्ता जी कि अगर कमलनाथ जी बंगाल जाते तो एक इंप्रेशन नेगेटिव भी जा सकता था। बीजेपी इसको मुद्दा बना सकती थी कि जो आदमी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बचा सका वो बंगाल में आके कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग कर रहा है। तो यही वजह रही, एक मुख्य वजह जो है वो ये भी है, एक मुद्दा और यही बनता। वजह है कि सुबोध कांत सहाय जो कि बिहार से आते हैं, कायस्थ हैं, क्योंकि बंगाल में कायस्थ वोटर भी बहुत है मुक्ता जी, और इसलिए सुबोध कांत सहाय को वहां पर जो केंद्र सरकार जब कांग्रेस की थी यूपीए, उस दौरान सुबोध कांत सहाय पर्यटन मंत्री रहे हैं केंद्रीय, और यही वजह है कि बिहार से नाता होने की वजह से और एक कास्ट फैक्टर, क्योंकि चाहे सुभाष चंद्र बोस की बात करें, चाहे विवेकानंद जी की बात करें, यहाँ पर कई ऐसे बड़े राजनेता और वैज्ञानिक रहे हैं जो कास्ट रहे हैं। बंगाल में कास्ट वोटर बहुत ज्यादा हैं, तो यही वजह है कि कमलनाथ जी को ड्रॉप कर सुबोध कांत सहाय को बिहार से लिया गया है कि एक कास्ट वोटर को वो प्रभावित कर सकें और कहीं ना कहीं एक इसका फायदा कांग्रेस को मिल सके। एक जो बात आपने मेंशन की थी कि पीसी शर्मा जी की जो जिस तरह से वो एक्टिव हैं, सक्रियता से जो है सबक लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि कमलनाथ जी ने खुद जब वो चीफ मिनिस्टर थे और पीसी शर्मा जी मंत्री थे, तो कमलनाथ जी ने पीसी शर्मा जी को कहा था कि आप मेरे कैबिनेट के इकलौते 24/7 मिनिस्टर हैं, मतलब सुबह हो रात हो दिन भर 24 घंटे आप उपलब्ध रहते हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट था ये खुद कमलनाथ जी ने पीसी शर्मा जी को दिया था। तो पीसी शर्मा जी आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए अभी काफी सारा एनालिसिस हो गया, दीपक जोशी जी की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा एक अच्छा मैसेज नहीं है, जितने बड़े वो राजनेता हैं उनको स्टार प्रचारक की सूची में शामिल करना फिर हटाना एक अच्छा मैसेज नहीं है मध्य प्रदेश के लिए। और साथ में जिस तरह से अभी सुनील जी ने एनालिसिस किया पूरा, और हम लोगों ने भी देखा है कमलनाथ जी की कार्यप्रणाली की कहीं ना कहीं वो भीड़ से बचते हैं, और शायद कहीं ना कहीं उनका जो है जिस तरह से अभी जो एक सुनील जी ने एक बात कही कि जिस तरह से सरकार यहां नहीं आप लोग संभाल पाए, तो अगर बीजेपी इसको इशू बनाए, मुद्दा बनाती, शायद ये मुद्दा बन सकता था बंगाल में। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये मैं कहूंगा कि जो आपने कहा कि भीड़ से बचते हैं कमलनाथ जी हमेशा भीड़ में रहे हैं, ये बता दूं मैं आपको। और जब भीड़ होती थी और नारेबाजी हुई, चाहे वो केंद्र मंत्री रहे हो केवल सांसद रहे हो, भीड़ में जाना, लोगों से मिलना, ये उनका एक इसको एंजॉय करते रहे हैं वो। तो ये कहना कि भीड़ से गलत है। आज ही जब वहाँ पहुंचे 11:30 बजे, मैं भी साथ था, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की जो मूर्तियां लगी है श्रद्धांजलि अर्पित करने, भीड़ में पूरी भीड़ में गए वो, यहाँ से वहां तक लोग मिले, सैकड़ों लोग थे वहां पर। फिर उसके बाद वो मेरे निवास पे भी आए, रास्ते में पड़ रहा था चाय कॉफी, हमने कहा कि ये तुम्हारी भीड़ से कतराने का तो कमलनाथ जी का सवाल नहीं उठता। तो ये जो बात है मैंने बताया आपको कि परसों दमोह जा रहे हैं, दमोह से जबलपुर गुवाहाटी जा रहे हैं। अब वहाँ जो भी समीकरण रहे हो, लेकिन ये मान के चलिए कि स्टार प्रचारक से हटने का कोई मामला नहीं है। वो बंगाल वहाँ बगैर उसके भी जा सकते हैं, और वहाँ के बहुत से मैनेजमेंट वो कर रहे हैं। अभी एबीपी न्यूज पे जब उनका इंटरव्यू हुआ तब उन्होंने कहा, जब उनसे G23 के बारे में ही पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सब मेरे मित्र संपर्क है, किसी ने कोई इस तरह की बात नहीं की है। तो ये G23 लोगों का साथ करना, मैनेजमेंट करना, हाईकमांड उनके बीच में करना, जितने भी मध्य प्रदेश के साथ साथ वो दिल्ली के जो भी इस तरह के मामले हैं, इन सबको भी देख रहे हैं और निपटा रहे हैं। और वो ड्राइविंग सीट में है दिल्ली के अंदर भी, मध्य प्रदेश में तो नहीं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इश्यू होगा। और दूसरा, हमने जो कुछ भी सीखा है पूरा करना, काम करना, ये सब उनको छिंदवाड़ा में देख देख के सीखा है। उनके छिंदवाड़ा के हर चुनाव में हम लोग गए हैं और देखा कि किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से जाते हैं, किस तरह से लगातार काम करते हैं, किस तरह से जनसेवा करते हैं। वो देख देख के हम लोग सीखे हैं। और यहाँ भोपाल राजधानी में हम काम करते हैं, इसलिए उस चीज को उससे नहीं जोड़ा जा सकता। पूरा न केवल वहाँ का, बल्कि पांचों जगह जहाँ चुनाव हो रहे हैं, सबके मैनेजमेंट में कहीं न कहीं कमलनाथ जी की भूमिका है।
जैसा मैंने बताया कि परसों वो दमोह के बाद जबलपुर होके गुवाहाटी जा रहे हैं, उसके बाद दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उनका पूरा शेड्यूल बना हुआ है। और ये कोई मैनेजमेंट का ही कोई पार्ट होगा जिसपे दिल्ली के लीडर से, वरिष्ठ नेताओं से बात करके, सोनिया जी से बात करके कोई बात हुई होगी। लेकिन उस दमोह का चुनाव कांग्रेस जीते इसके लिए बहुत सीरियस है। और जो दीपक जोशी जी ने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी में ही देख लें आपने, वहाँ इन्होंने उनको लेके गए सिंधिया जी को, वहाँ महाराज कहलाते थे, यहाँ वहाँ भाई साहब कहला रहे हैं। दीपक जोशी जी को पीछे कर दिया उन लोगों ने, उनके लोग आए वहाँ बैठ गए, उस सीट पे बैठ गए। अगली बार भी इनको टिकट नहीं मिलेगी। चलिए पूछ लेती हूँ दीपक जोशी जी से, पूछ लेती। अभी आपने जितने जो बताए हम लोगों को, जो अगर हम कहें तो कशीदे पढ़े आपने एकदम से कमलनाथ जी के बारे में, क्या कहेंगे दीपक जोशी जी आप? मुक्ता जी, पीसी शर्मा जी मेरे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन सुनील भाई ने जो बात कही उससे मैं 100% सहमत हूँ कि बहुत ही मेहनती और सामाजिक नेतृत्व करता हमारे पीसी शर्मा जी है। मैं उनको बहुत बचपन से, जब भोपाल में ही पढ़ा हूँ, इसलिए बहुत नजदीक से जानता हूँ। लेकिन दूसरी बात उन्होंने जो कही कि मैं तो जब हम छोटे थे, कोई खिलाड़ी अगर किसी स्टेट का बाहर हो जाता अच्छा खेलने वाला, तो वहाँ की जनता कहती थी कि वो फलाना खिलाड़ी नहीं तो मैच नहीं। अब हम ये तो नहीं कह सकते, हमारे मध्य प्रदेश में स्वयं पीसी शर्मा जी ने स्वीकार किया, दोहरा दायित्व वाले हमारे कमलनाथ जी हैं। उसके बाद एक विधानसभा से बांध के रखना क्या है? न्याय उनके साथ न्याय है? ये कहीं न कहीं मेरे ख्याल से कांग्रेस उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। आज बंगाल के रहने वाले हैं, बंगाल में उनका वो कार्यक्षेत्र रहा बहुत लंबे समय तक, भले वो संसदीय क्षेत्र हमारे क्षेत्र में रहा हो मध्य प्रदेश में, लेकिन बंगाल में उनका सारा कुछ रहा। लेकिन उसके बाद उनको बंगाल से हटा देना मेरे ख्याल से, मुझे तो कहीं न कहीं ठीक नहीं लगता। इसको कांग्रेस को कहीं न कहीं ठीक करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है पीसी शर्मा जी की उस बात का जिसमें उन्होंने कहा है कि माननीय सिंधिया जी को ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, ऐसा नहीं। पार्टी की रीति नीति अलग अलग होती है। कांग्रेस में व्यक्ति बड़ा होता है, हमारे यहाँ संगठन बड़ा होता है। संगठन में अगर हमारा अध्यक्ष है तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी सामने खड़े होकर अध्यक्ष को वो करना पड़ता है। तो बीजेपी और कांग्रेस में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। उस अंतर के कारण एक सवाल पूछूंगी यहाँ पे। सुनील जी ने कहा था कि हो सकता है ये स्ट्रैटेजी के तहत हो कांग्रेस का, इनको कमलनाथ जी को स्टार प्रचारक की सूची से अलग करना, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बचा पाई कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस, वो मुद्दा शायद बन जाता बंगाल में। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा बनाना चाहिए। कहीं न कहीं जिस प्रकार से कमलनाथ जी का नेतृत्व रहा है, 40 साल संसदीय उनके पास वो रहा है, ज्ञान लगातार लोकसभा में वो रहे हैं, तो इस प्रकार से कहीं न कहीं उनके उसका उपयोग करना था। पूरे भारत में उनका तो उपयोग है। मैं तो ये मानता हूँ, अभी बीच में लगा था कि वो दिल्ली में कहीं न कहीं जाएंगे, क्यों रोका कांग्रेस ने? उनकी रणनीति हो सकती, नहीं भेजना वो भी रणनीति हो सकती। लेकिन जिस प्रकार से रखने के बाद उनको हटाना मुझे कहीं लगता ठीक नहीं था, या तो उनको पहले ही नहीं रखना था। तो इससे लगता है कांग्रेस का संगठन कहीं न कहीं भ्रमित है, और उस भ्रमित के कारण आज कांग्रेस की दशा दिशा दोनों हम देख रहे हैं कि जो हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे अच्छी पार्टी हुआ करती थी, आज किस स्थिति में पहुंच गई, उसका कहीं न कहीं कांग्रेस नेतृत्व को कहीं न कहीं करना चाहिए। और कांग्रेस के कमलनाथ जी के नेतृत्व का लाभ ही लेना चाहिए, कहीं न कहीं उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए, ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। बिल्कुल। अंतिम प्रतिक्रिया सुनील जी आपकी एक लाइन में। देखिए मुक्ता जी, कमलनाथ जी को स्टार प्रचारक की सूची से हटाना कहीं ना कहीं ठीक निर्णय नहीं है, क्योंकि स्टार प्रचारक एक दो नहीं होते, 40 स्टार प्रचारक होते हैं। और आपने भी देखा, हमने भी देखा, किसी भी स्टेट में जब चुनाव होते हैं 40 स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन आयोग को दी जाती है, तो वो 40 में से 40 स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार के लिए नहीं आते। कई बार हमने देखा। तो कमलनाथ जी का नाम अगर स्टार प्रचारक की सूची में बना रहता, भले ही एक दिन के लिए भी बंगाल नहीं जाते, तो यहां पर बेहतर होता। लेकिन कांग्रेस ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है कमलनाथ जी को बाहर करके, सुबोधकांत सहाय को उस सूची में लेकर। क्योंकि अगर कमलनाथ जी भले ही दमोह चुनाव देखते रहते या फिर असम दौरे करते रहते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस प्रकार से पहले रखा और 10 दिन बाद हटाना, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की, जिस प्रकार से दीपक जी ने भी कहा, कंफ्यूजन वाली स्थिति है कांग्रेस में। तो इस प्रकार की स्थितियां आनी नहीं चाहिए। और हालांकि जब स्टार प्रचारक की सूची तय की जाती है मुक्ता जी, बेहद चिंतन और मंथन के बाद तय की जाती है। एक एक चीज यहां पर तय की जाती है कि जातिगत समीकरणों के साथ क्षेत्रीय समीकरण भी नापे जाते हैं, वहां देखे जाते हैं। बिल्कुल। दीपक जोशी जी, पीसी शर्मा जी, सुनील जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे किस तरह से जो है मिशन
बंगाल में जो है कांग्रेस ने जो है स्टार प्रचारक की सूची से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का नाम जो है महज 10 दिन के अंदर से हटा दिया। तो एक कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज नहीं है। और जो बार बार जो बात उठ रही है कि कांग्रेस में जो है कंफ्यूजन की स्थिति है, चाहे वो हम मध्य प्रदेश की बात करें या सेंटर में बात करें, केंद्र में जो है बात करें, तो वो कंफ्यूजन जो एक तरफ फिर से वही पॉइंट जो है वो स्ट्रेस होता है कि कंफ्यूजन है और कांग्रेस जो है इससे एक अच्छा मैसेज नहीं गया है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।